नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है आज के करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जिसमें हम लोग स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से आप सारे बच्चे आ जाइए, सेशन को एक बार ज्वाइन कर लीजिए। फिर आपके आज के सेशन की शुरुआत हम लोग करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज हम लोग स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। सो ठीक जैसे हमने अवार्ड्स एंड ऑनर्स किए थे, ठीक वैसे ही आज हम लोग स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। पिछले 6 महीने में जो भी आपकी बच्चे इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं, वो हम लोग आज के सेशन में सारी कवर करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट आपके स्पोर्ट्स से संबंधित करंट अफेयर हैं, है ना, जो भी पैटर्न पूछा जाता है कि मेडल, गोल्ड मेडल जो है किसके द्वारा जीता गया, कोई जरूरी इंपॉर्टेंट गोल्ड मेडल पूछ लिया जाता है, ठीक है। वेन्यू पूछ लिया जाता है कि कोई चैंपियनशिप जो है वो कौन सी जगह पर हुई है, किस देश में हुई है, किस शहर में हुई है, किसके द्वारा जीती गई है ना, कितने मेडल्स आपके जीते गए हैं। तो पिछले 6 महीनों में बहुत सारी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें जो है ना स्पोर्ट्स से रिलेटेड हुई हैं, बहुत सारी। और बहुत सारा डेटा जो है ना कंफ्यूजिंग हो जाता है, खासतौर पे स्पोर्ट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो, क्योंकि बहुत सारी चैंपियनशिप होती हैं, बहुत सारे टूर्नामेंट होते हैं, उनके अलग अलग संस्करण होते हैं। सो कोशिश करेंगे मेरे साथ साथ चीजों को लिखने की और मेरे साथ साथ चीजों को समझने की, ठीक है। डेटा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर लग सकता है आप सबको, लेकिन उसके बावजूद भी पढ़ना तो पड़ेगा, याद तो करना पड़ेगा। तो कोशिश करेंगे मेरे साथ साथ पढ़ने की, और उसके बाद एक बार फिर से रिवीजन आप लोग जरूर करेंगे, उससे आपको डेटा जो है लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है, भूलेंगे नहीं आप लोग। तो आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज का सेशन जो है ना आपका वो एमसीक्यू बेस्ड नहीं है, ठीक है। बहुत सारा डेटा है, पहले हम लोग सारी चीजों को देखेंगे और फिर अगर हमें लगेगा कि हाँ हमें एमसीक्यूज की जरूरत है, तो फिर उसके बाद आप लोग मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए एक एमसीक्यूज का सेशन भी जरूर लेकर आऊंगी, ठीक है। सो आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इवेंट जो है उसके साथ शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला इवेंट क्या है आपका कि एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 में जो है ना बुसान दक्षिण कोरिया में आयोजित हुई, ठीक है। तो सबसे पहला इवेंट क्या है हमारा, सबसे पहले बात कर लेते हैं एशियन कबड्डी चैंपियनशिप के बारे में। तो एशियन कबड्डी चैंपियनशिप जो है वो कहां पर हुई है बच्चे, बुसान दक्षिण कोरिया में साल 2023 में जो है ना इसका आयोजन आपका करवाया गया। इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो विजेता जो है आपका कौन रहा है ना, यहाँ पर बात करते हैं विजेता जो है वो रहा है भारत। भारत ने जो है क्या है आपकी ये एशियन कबड्डी चैंपियनशिप जो है वो क्या है जीती है। यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे पहला जो इसका संस्करण है वो कौन से वर्ष में हुआ था, वो हुआ था आपका 1980 में, है ना। तो भारत ने जो है ना यहाँ पर क्या है ईरान को हराया है। भारत ने यहाँ पर ईरान को हराकर क्या है कबड्डी चैंपियनशिप आपकी जीती है। ईरान को हराकर जो है ये एशियन कबड्डी चैंपियनशिप अपने नाम की है। यहाँ पर बात करते हैं तो एशियन है, तो यहाँ पर 6 एशियाई देशों ने क्या है भाग लिया है इस चैंपियनशिप में, और ये आपका 10वां जो है ना क्या है संस्करण हुआ है, यानी 10वीं बार जो है एशियन कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। इन 10वीं बार में से भारत ने जो है ना 8 बार आपकी क्या है ये चैंपियनशिप जीत ली है एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप में, है ना। तो कबड्डी आपकी क्या है, कबड्डी में पता ही है कि हम लोग कितने माहिर हैं। तो भारत ने जो है क्या है एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप आपकी जीती है। भारत ने ईरान को इसमें हराया है और इसका पहला संस्करण जो है 1980 में हुआ था। अगर पूछा जाए कि ये कहां पर हुआ था, तो ये आपका साउथ कोरिया में जो है ना हुआ था, ठीक है। अगले पर आ जाते हैं, आगे बात करते हैं तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, खेलो इंडिया आपके खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, स्कूल गेम्स, और कौन से होते हैं आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स, है ना। सो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स से आपकी कहानी शुरू होती है ना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स से जो है ना क्या है आपकी ये कहानी शुरू होती है। सो खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपके क्या है सबसे पहली बार जो है ना लाए गए थे। सबसे पहली बार इनको लाया गया साल 2018 में, है ना। फिर उसके बाद क्या है आपके खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी शुरू हो गए। सो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो हम लोग पढ़ेंगे पहले तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन जो है वो करवाया गया कहां पर, उत्तर प्रदेश में करवाया गया। उत्तर प्रदेश में अलग अलग शहरों में जो है आपका करवाया गया, लखनऊ, वाराणसी, है ना। यहाँ पर बात करते हैं तो विजेता जो है आपका कौन सी यूनिवर्सिटी रही है, पंजाब यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पर क्या है विजेता रही है, विनर रही है पंजाब यूनिवर्सिटी। इसके साथ साथ बात करते हैं तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है वो आपके साल 2020 से जो है ना शुरू हुए थे। इसी के साथ साथ याद रखेंगे कि मैस्कॉट यानी कि शुभंकर जो है ना यहाँ पर क्या रहा आपका, मैस्कॉट यानी कि शुभंकर जो है ना आपका क्या रहा है, शुभंकर यहाँ पर रहा है जीतू,
ठीक है, शुभंकर यहाँ पर क्या रहा है आपका, जीतू जो है ना इन खेलों का आपका मैस्कॉट या शुभंकर जो है वो रहा। अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करती हूँ तो इसी साल 2023 में जो है ना खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आपका कौन सा आपका 5वां संस्करण जो है वो आयोजित किया गया था। इस साल खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण जो साल 2023 में आयोजित किया गया, इसमें सबसे ज्यादा मेडल्स जो आपके जीते गए वो किसके द्वारा जीते गए हैं, महाराष्ट्र के द्वारा जो है सबसे ज्यादा मेडल्स आपके यहाँ पर जीते गए। और ये आपका हुआ कहां पर था, ये आपका हुआ था मध्य प्रदेश में। सो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का इस साल 3रा संस्करण हुआ है। यूथ गेम्स का आपका जो है 5वां संस्करण हुआ है, क्योंकि यूथ गेम्स आपके पहले से शुरू हो गए थे, यूनिवर्सिटी गेम्स बाद में आए हैं, तो 5वां और आपका 3रा। सो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में इस साल आपकी यूनिवर्सिटी जो टॉप पर रही है वो रही है आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी। उसके बाद दूसरे स्थान पर जो है, यहीं पर अगर बात करती हूं तो सेकंड पोजीशन पर रही है आपकी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, है ना। आपकी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो है ना क्या है, यूनिवर्सिटी आपकी सेकेंड नंबर पर रही। और तीसरे स्थान पर रही है आपकी जैन यूनिवर्सिटी। ठीक है, सो ये टॉप 3 आपकी यूनिवर्सिटीज रही। आपका अगर पूछा रहा है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का मैस्कॉट क्या था, तो जीतू था। कहां पर हुए हैं, उत्तर प्रदेश में हुए हैं आपके यूनिवर्सिटी गेम्स। सबसे ज्यादा जो मेडल्स जीते हैं वो किसने जीते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी ने विजेता रहा है आपका एक तरीके से। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत जो है ना आपकी कब हुई थी, साल 2020 में ओडिशा में जो है ना इसकी शुरुआत हुई थी। सिंपल, आगे आ जाते हैं, बात करते हैं मुंबई इंडिया के जो कैप्टन हैं आपके रोहित शर्मा, सब जानते हैं रोहित शर्मा को। सो आपके आईपीएल की यहाँ पर बात हो रही है। आईपीएल के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो रोहित शर्मा जो है, जो मुंबई इंडियंस के कैप्टन हैं आपके, ठीक है, विराट कोहली के बाद 11,000 रनों को पार करने वाले आपके दूसरे भारतीय जो है ना बल्लेबाज बन गए हैं। अगर मैं भारतीय बोलूं, ठीक है, तो दूसरे बल्लेबाज हैं। अगर मैं बोलूं ओवरऑल देखा जाए तो आपके 7वें बल्लेबाज हैं। ठीक है, भारत में जो है ना आपके विराट कोहली हैं जो कि 11,000 रनों को क्रॉस कर चुके हैं। और अभी क्या है आपके, कौन बने, रोहित शर्मा बने। और अगर ओवरऑल देखें तो रोहित शर्मा जो है, अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल, है ना, यानी कि अगर हम ओवरऑल क्रिकेट में बात करते हैं, सारी टीम्स को देखते हैं, तो रोहित शर्मा जो है आपके क्या है 7वें प्लेयर बने हैं जिन्होंने क्या है ये 11,000 का जो 11,000 रनों का जो स्कोर है उसे क्रॉस किया है, उसे पार किया है। ठीक, यहां पर बात करते हैं तो ये किया गया है 2020 क्रिकेट में, याद रखेंगे 2020 क्रिकेट में 11,000 रनों को पार करने वाले। अब साथ साथ में बच्चे आईपीएल बिना टाइम वेस्ट किए आईपीएल का भी डिस्कस कर लेते हैं। सो आपका आईपीएल भी हुआ है इस साल। और इसी साल आपकी एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई है, डब्ल्यूपीएल से क्या मतलब है, विमेंस प्रीमियर लीग। क्या मतलब है, विमेंस प्रीमियर लीग भी आपका आयोजित इसी साल किया गया है। सो आप सबको पता है कि आईपीएल तो हर साल आपका होता ही आया है। सबसे पहली बार आईपीएल का आयोजन कब हुआ था, साल 2008 में जो है ना सबसे पहली बार आपका आईपीएल की फुल फॉर्म क्या है, आईपीएल की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, इंडियन प्रीमियर लीग, है ना। क्या फुल फॉर्म है, इंडियन प्रीमियर लीग। तो आईपीएल तो आपका पुराना है, हर साल होता है ना। पुरुषों की श्रेणी का आपका आईपीएल है, पुरुष ही इसमें भाग लेते हैं। यहां पर बात करते हैं तो इस साल इसका कौन सा संस्करण हुआ, इस साल इसका 16वां संस्करण हुआ। पहले आईपीएल की बात कर लेते हैं। सो आईपीएल में आपका विनर रहा चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा क्या है आपका ये जीता गया है। ठीक है, और इसी के साथ साथ यहां पर बात करते हैं तो चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस आपका क्या रहा था, गुजरात टाइटंस जो है ना रहा था। क्या रहा था, गुजरात टाइटंस जो है ना फाइनल्स में आपका रहा था, है ना। और ये जो आपका फाइनल हुआ था बच्चे, ये फाइनल आपका कहां पर हुआ था, ये फाइनल आपका हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, है ना। ये जो फाइनल मैच हुआ था यहाँ पर, ये फाइनल मैच आपका कहां पर हुआ था, ये फाइनल मैच आपका हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो है ना आपका क्या है ये फाइनल मैच हुआ था, जो कि आपका कहां पर है, अहमदाबाद गुजरात में है। ठीक, तो याद रखना है कि 16वां संस्करण हुआ। विनर आपका, ये की पॉइंट्स हैं आपके, ये मैंने आपको लिख के ऑलरेडी दे दिए हैं ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो, है ना। सो विनर आपके जो है ना रहे हैं सीएसके वर्सेस गुजरात टाइटंस हुआ था। और पहला संस्करण शुरुआत कब से हुई है, 2008 से, है ना। बीसीसीआई के द्वारा क्या है आपका ये स्थापित किया गया है, आईपीएल बीसीसीआई के द्वारा इसको शुरू किया गया था। अब यहां पर आ जाते हैं विमेंस प्रीमियर लीग पे।
पे, तो वुमेन्स प्रीमियर लीग पहली बार जो है इस साल महिलाओं का भी आईपीएल हुआ है, महिला क्रिकेटर्स का भी क्या है आपका आईपीएल आयोजित किया गया, तो इसे वुमेन्स प्रीमियर लीग कहा गया है। सो ऑफ कोर्स पहला संस्करण करवाया गया है आपका, और यहां पर अगर मैं विजेता की बात करती हूं तो विजेता रहा है आपका कौन सा टीम, मुंबई इंडियंस ने जो है यहां पर कौन सी टीम को हराया है। सो मैं डीसी लिख रही हूं, डीसी का मतलब है दिल्ली कैपिटल्स टीम को जो है ना यहां पर वुमेन्स प्रीमियर लीग में आपका हराया गया है। स्पॉन्सर की बात करते हैं तो टाटा स्पॉन्सर था, टाटा बच्चे यहां पर भी स्पॉन्सर था आईपीएल में भी, सो दोनों के स्पॉन्सर्स आपके रहे हैं टाटा। ठीक, सो आईपीएल जो है ना, अभी आईपीएल और डब्ल्यूपीएल के विनर्स आपको पता होने चाहिए कौन सा एडिशन है, अब डब्ल्यूपीएल भी शामिल हो गया है, ठीक है, और स्पॉन्सर्स थे आपके टाटा। और यहां पर बात करते हैं तो रोहित शर्मा दूसरे भारतीय क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने 11,000 रन जो है ना वो पार किए हैं 2020 क्रिकेट में। अगले पर आ जाते हैं, आगे बात करते हैं, आगे आ जाते हैं इस आइकॉनिक ड्यूओ के ऊपर, ठीक है। इनकी बात करते हैं, सात्विक साईराज रांकी रेड्डी और आपके जो चिराग शेट्टी हैं, इन दोनों की अगर बात कर लेते हैं तो दोनों मिलकर जो है क्या है हमारे करंट अफेयर्स बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि हर जगह जहां भी जाते हैं वहां पर क्या है ट्रॉफी जीतते हैं। अब यहां पर बात करते हैं तो सात्विक साईराज रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने क्या है हिस्ट्री बनाई। इन्होंने क्या है बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में जो है ना क्या है आपका गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, गोल्ड मेडल जीता है, और इसी के साथ साथ ये स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली जो है ना भारतीय युगल जोड़ी आपकी बनी है, ठीक है। तो जहां पर भी ये पेयर में, आपको पता है कि पेयर में भी खेला जाता है और सिंगल सिंगल भी खेला जाता है, तो जहां पर भी ये दोनों साथ होते हैं वहां पर मेडल आना तो तय होता है। सो यहां पर बात करते हैं तो सात्विक साईराज रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी दोनों जो है ना पहले आपके इंडियन मेंस डबल पेयर हैं जिन्होंने क्या है बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में क्या है आपका गोल्ड मेडल जीता है। तो पहली जोड़ी है जो कि भारत के लिए स्वर्ण पदक लेकर आई है इस चैंपियनशिप में। अब इस चैंपियनशिप की अगर मैं बात करती हूं तो ये चैंपियनशिप आपकी कहां पर हुई है बच्चे, ये चैंपियनशिप आपकी पहली बात तो दुबई में हुई, दुबई यूएई में हुई है, ठीक है। और इसके साथ साथ इसका कौन सा 40वां संस्करण जो है हमें देखने को मिला, और यहां पर इन्होंने क्या है मलेशियाओं को हराया है, मलेशियन पेयर को इन्होंने हराया है। जैसे ये जोड़ी थी तो वैसे ही मलेशियाई जोड़ी थी आपकी ओंग सिन की और तियो ई की, मलेशियंस को इन्होंने हराया है। इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं कि एक और इन्होंने जो है ना आपका टाइटल जीता है, जोड़ी में ही जीता है, कौन सा है इंडोनेशिया ओपन 2023। तो बच्चे आप लोग याद रखेंगे कि इंडोनेशिया ओपन 2023 भी दोनों ने मिलकर जीता है। इसी के साथ साथ बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में भी दोनों ने ही जीता है मिलकर, है ना, और दोनों में ही विनर्स रहे हैं ये, यानी कि गोल्ड जो है आपका जीता है दोनों चैंपियनशिप्स में। तो आप लोग याद रखेंगे दोनों का नाम, है ना, दोनों का नाम आप लोग याद रखेंगे, और ये भी याद रखेंगे कि चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रेड्डी जो हैं आपके कौन से खेल से जुड़े हुए हैं। तो बच्चे ये आपके जो है ना बैडमिंटन खेल से जो है ना जुड़े हुए हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो इंडोनेशिया ओपन जो है आपका कहां पर हुआ था, जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था। यहां पर भी क्या है इन्होंने, ये पहला ऐसा भारतीय पेयर बना है, इतिहास रचा, पहला ऐसा पेयर बना जिन्होंने क्या है आपका ये इंडोनेशिया ओपन का भी टाइटल साथ में जीता। अब बात कर लेते हैं सात्विक साईराज रांकी रेड्डी की साथ साथ में। तो सात्विक साईराज रांकी रेड्डी ने क्या है आपका एक क्या है वर्ल्ड रिकॉर्ड भी साथ साथ में बनाया, ठीक है। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है सबसे तेज शॉट लगाने का, और कितनी स्पीड से इन्होंने शॉट लगाया है 565 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जो है ना इन्होंने ये क्या है आपका शॉट लगाया है बैडमिंटन में, है ना। तो पहले आपके जो है ना सबसे फास्टेस्ट बाय एनी मेल प्लेयर, किसी भी पुरुष खिलाड़ी के द्वारा लगाया गया सबसे तेज शॉट, है ना, किसी भी पुरुष खिलाड़ी के द्वारा लगाया गया अब तक का सबसे तेज शॉट है ये, 565 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से है। यहां पर बात करते हैं तो इनसे पहले ये रिकॉर्ड था मलेशिया के प्लेयर टैन पर्ली के पास, है ना, मलेशिया के प्लेयर थे आपके टैन पर्ली जिनके पास ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था, और ये रिकॉर्ड भी इस साल छीना गया सात्विक साईराज रांकी रेड्डी के द्वारा, जो दुनिया का सबसे तेज शॉट लगाने वाले आपके खिलाड़ी बन गए हैं, मेल प्लेयर बन गए हैं, ठीक है, किस स्पीड से 565 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। आगे आ जाते हैं, अब एक और स्पोर्ट्स पर्सन की बात कर लेते हैं। नीरज चोपड़ा का नाम सबने सुना है, सबको पता है कि नीरज चोपड़ा जो है ये भी जहां जाते हैं वहीं मेडल जीत के
आते हैं। यहाँ पर बात करते हैं तो ओलंपिक चैंपियन जो है ना हमारे नीरज चोपड़ा, उन्होंने क्या है डायमंड लीग में जो दोहा में हुई, वहां पर आपका क्या है ये दोहा वाली जो आपकी डायमंड लीग हुई थी वो आपकी जीती है। अब यहाँ पर सारा डेटा मैंने आपका कंपाइल किया है ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि डायमंड लीग जो है हमारी बहुत सारी हुई है। उसके बाद में वापस इस वाले पर स्लाइड पर आऊंगी। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बात करती हूँ अगर, तो डायमंड लीग जो है आपकी हुई है, डायमंड लीग दोहा में फर्स्ट पोजीशन पर रहे हैं, जीती है यहाँ पर इन्होंने। इसके अलावा डायमंड लीग जो आपकी लुजाने में हुई है उसमें भी प्रथम स्थान पर रहे हैं। इसके अलावा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो हुई, जिसके बारे में अभी मैं बात करूंगी, इसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ये भी ऐतिहासिक रहा है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसके बाद बात करते हैं तो डायमंड लीग जो ज्यूरिख में आपकी हुई है उसमें दूसरे स्थान पर रहे हैं, याद रखेंगे। और डायमंड लीग फाइनल जो आपका हुआ यूजीन में, उसमें भी ये दूसरे स्थान पर रहे। और एशियन गेम्स में तो मेडल इन्होंने जीता ही है, ये बात आपको पता है। एशियन गेम्स पर भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। सो ये जो आपकी डायमंड लीग्स हुई है उसमें आप लोग ध्यान रखेंगे कि कहां पर फर्स्ट और कहां पर सेकंड है, एक बार देख लेंगे। तो दोहा और लुजाने में जो है, दोहा और लुजाने में आपके फर्स्ट रहे हैं और ज़ूरिख और यूजीन में आपके सेकंड रहे हैं। ठीक, इसके अलावा आपके जो है ना और भी मेडल्स इन्होंने जीते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 के 19वें संस्करण में जो है ना भारतीय दल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, आपका ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा के द्वारा किया गया है। ठीक, यहाँ पर बात करते हैं तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो आपकी हुई है, सबसे पहली बात तो ये कहां पर हुई है, ये आपकी हुई है ब्यूडापेस्ट हंगरी में जो है ना इसका आयोजन आपका किया गया है। कहां पर हुई है ये, ब्यूडापेस्ट हंगरी में जो है ना क्या है इसका आयोजन किया गया। और ये कौन सा संस्करण रहा, ये आपका 19वां संस्करण रहा। इसमें जो हमारा भारतीय दल गया उसमें नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया है, नेतृत्व किया गया, किसकी लीडरशिप के तहत गया हमारा भारतीय दल, नीरज चोपड़ा के तहत गया। अब यहीं पर जो है ना नीरज चोपड़ा ने बच्चे क्या है गोल्ड मेडल आपका जीता और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए, है ना। पहले जो है ना आपके खिलाड़ी बने, पहले खिलाड़ी जिन्होंने क्या है गोल्ड मेडल जीता है आपके एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। पिछले साल भी एथलेटिक्स चैंपियनशिप आपके जब 18वें हुए थे तो उसमें जीते जीते रह गए थे, है ना, यूजीन में हुए थे। अगर बात करती हूँ 18वें संस्करण की, ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि कम से कम आपको जो है ना संस्करणों में कंफ्यूज करूं, क्योंकि बहुत सारा डेटा हो जाएगा वरना। बस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि इससे पिछला जो 18वां हुआ था जो आपका यूजीन में हुआ था, वहां पर सिल्वर मेडल जो है इनके द्वारा आपका जीता गया था। सो पहले खिलाड़ी बने आपके जिन्होंने क्या है गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। इनसे पहले अंजू बॉबी जॉर्ज थी जिन्होंने क्या है ब्रॉन्ज मेडल आपका जीता था, लेकिन गोल्ड मेडल अभी तक किसी ने नहीं जीता था एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। तो नीरज चोपड़ा ऐसे करने वाले जो है पहले खिलाड़ी आपके बने। और डायमंड लीग्स में भी इन्होंने जो है पहले और दूसरे स्थानों पर रहे। एशियन गेम्स में भी क्या है इन्होंने गोल्ड मेडल जो है आपका जीता है। आगे आ जाते हैं ग्रैंड प्रिक्स के ऊपर, एक बार बात कर लेते हैं। ग्रैंड प्रिक्स के ऊपर अगर मैं देखूं तो जो आपकी कार रेसिंग से संबंधित है ग्रैंड प्रिक्स जो होता रहता है आपका, है ना, यहाँ पर बात करते हैं तो ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर मैक्स वर्स्टेपेन का नाम देखने को मिलेगा। सो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जो आपका हुआ उसमें आपके जीते मैक्स वर्स्टेपेन। बहरेन ग्रैंड प्रिक्स जो हुआ उसमें आपके जीते मैक्स वर्स्टेपेन भाई। और सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स जो हुआ आपका उसमें जीते आपके रेड बुल के सर्जियो पेरेज जो कि आपके मेक्सिको के हैं। ठीक है, सो मैक्स वर्स्टेपेन आपके कहाँ के हैं, आपके नीदरलैंड्स के हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ग्रैंड प्रिक्स जो होता है आपका ये कार रेसिंग से संबंधित होता है, कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे आ जाते हैं जनजातीय खेल महोत्सव का पहला संस्करण जो है आपका ओडिशा राज्य में आयोजित किया गया। सो पहली बार जो है ना आपका क्या है जनजातीय खेल महोत्सव, ये जो खेल महोत्सव है इसका आयोजन किया गया। इसका आयोजन किया गया आपका ओडिशा सरकार के द्वारा, है ना। इसका आयोजन आपका किसके द्वारा किया गया, ओडिशा सरकार और संस्कृति मंत्रालय ने मिलकर जो है ना, और संस्कृति मंत्रालय ने मिलकर क्या है इसका आयोजन आपका किया है। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा क्या है इसका आयोजन आपका किया गया। अब यहाँ पर बात करते हैं, अगर संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आयोजन किया गया, आप सबको पता है कि जी किशन रेड्डी जो है हमारे क्या है कल्चर मिनिस्ट्री के मंत्री हैं, है ना। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर कौन सा देश कह रही हूँ, कौन सा राज्य रहा आपका,
ओडिशा के द्वारा जो है ना यहाँ पर क्या है आपके सबसे ज्यादा जो है ना बच्चे मेडल्स जीते गए। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ तो दूसरे स्थान पर आपका रहा है कर्नाटक और तीसरे स्थान पर आपका रहा है झारखंड और तीसरे स्थान पर रहा है आपका कौन सा राज्य? तीसरे स्थान पर रहा है बच्चे आपका झारखंड। ठीक है, तो ये आपका जो है ना इस तरीके का जनजातीय खेल महोत्सव पहली बार करवाया गया जिसमें जनजातीय एथलीट्स ने आपका भाग लिया। 5000 से भी ज्यादा एथलीट्स आपके शामिल रहे इस खेल महोत्सव में। इस तरीके का पहली बार हुआ, भुवनेश्वर ओडिशा में इसका आयोजन जो है करवाया गया ओडिशा सरकार और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। और सबसे ज्यादा जो मेडल्स आपके जीते गए वो ओडिशा के द्वारा ही जीते गए। सिंपल। आगे आ जाते हैं, उमा कोलकाता ने दुबई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित पहली अंतरराष्ट्रीय कबड्डी लीग को जीता, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि उमा कोलकाता ने जो है पहली अंतरराष्ट्रीय कबड्डी लीग को जीता है ना। यहाँ पर बात करते हैं तो भारत में अगर हम बात करते हैं अभी तक एक ही बार कबड्डी लीग का आयोजन किया गया है। भाई बताओ, एक ही बार करवाया गया है, कब? साल 2016 में एक ही बार अब तक क्या है भारत में आपकी प्रो कबड्डी लीग जो होती है, हर साल होती है लेकिन पुरुषों की होती है सिर्फ, है ना। महिलाओं की सिर्फ एक ही बार हुई थी आपकी, कब हुई थी? साल 2016 में हुई थी। अब यहाँ पर बात करते हैं तो उमा कोलकाता ने अंतरराष्ट्रीय कबड्डी लीग ये जीती है। ये कहां पर हुई आपकी? याद रखना है, ये दुबई यूएई में हुई है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करती हूं तो यहाँ पर आपके ब्रांड एम्बेसडर भी रहे हैं। ये जो आपकी अंतरराष्ट्रीय कबड्डी लीग हुई, ये जो आपकी अंतरराष्ट्रीय कबड्डी लीग हुई, इसमें आपके ब्रांड एम्बेसडर रहे गोविंदा। कौन रहे? गोविंदा। गोविंदा एक्टर सभी को पता है, तो गोविंदा जो है इसमें क्या है आपके ब्रांड एम्बेसडर रहे। ये आपकी दुबई यूएई में हुई और इसी के साथ साथ इन्होंने किसको यहाँ पर हराया है? हराया, डिफीटेड यानी कि हराया किसको है? तो इन्होंने हराया है पंजाब पैंथर्स को जो है ना, इन्होंने फाइनल्स में आपका फाइनल्स में हराया गया है पंजाब पैंथर्स को, यानी कि ये क्या है आपका रनर अप रहा। रनर अप कौन होता है? जो दूसरे स्थान पर आपका आता है। ठीक है, और जीता किसके द्वारा गया है? उमा कोलकाता। सो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ तो विजेता को जो है ना 1 करोड़ की राशि यहाँ पर दी गई है और अगर रनर अप की बात करती हूँ तो 50 लाख की राशि जो है आपकी दी गई किसको? रनर अप को, जो कि था पंजाब पैंथर्स। तो इस तरीके का अंतरराष्ट्रीय कबड्डी लीग जो है महिलाओं का वो पहली बार आपका करवाया गया। ठीक है, ये महिलाओं का था आपका और इसमें जीत किसकी हुई है? इसमें जीत हुई है आपकी उमा कोलकाता की। सिंपल। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स आपके हुए 2023 में। इसमें भारत ने कितने मेडल जीते हैं? भारत ने यहाँ पर आपके 202 मेडल जीते हैं। चलिए, सो स्पेशल ओलंपिक गेम्स हैं आपके ये। अब आपको ये याद रखना है कि ये आपके ओलंपिक खेल नहीं है। ओलंपिक खेल आपके अलग होते हैं, जो सिंपल ओलंपिक गेम्स या पैरालंपिक गेम्स जिन्हें आप कहते हैं। ये स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स जो है इनका भी आयोजन आपका किया जाता है। इस साल इनका आयोजन कहां पर किया गया? बर्लिन जर्मनी में इनका आयोजन किया गया और ये कौन सा आपका संस्करण रहा? आपका 16वां संस्करण रहा जिसका आयोजन किया गया। ठीक, इनकी बात करते हैं तो ये हर 2 साल में होते हैं, बाइनियल होते हैं, है ना। बाइनियल होता है जो आपका हर 2 साल में आयोजित किया जाए, जो आपका हर 2 साल में आयोजित किया जाए उसे बाइनियल कहते हैं। तो ये जो खेल होते हैं आपके हर 2 साल में होते हैं। यहाँ पर बात करते हैं तो जो आपके दिव्यांग एथलीट होते हैं वो यहाँ पर भाग लेते हैं। जैसे पैरालंपिक खेल होते हैं ना जो आपके, जैसे या फिर पैरा एशियन गेम्स होते हैं, उसमें क्या है दिव्यांग एथलीट्स आपके भाग लेते हैं। तो ये भी क्या है आपका दिव्यांग एथलीट्स के लिए ही ये आपका एक टूर्नामेंट है जो हर 2 साल में करवाया जाता है। सबसे पहली बार अगर मैं बात करती हूँ तो ये आपका 1968 शिकागो यूएसए में करवाया गया था सबसे पहली बार। भारत ने यहाँ पर बहुत इंप्रेसिव जो है ना अपनी जीत हासिल की। भारत ने यहाँ पर क्या है आपके 202 मेडल्स जो है क्या है अपने नाम किए। इसी के साथ साथ अगर बात करती हूँ तो इसका मोटो जो है आपका क्या रहा? यहाँ पर मोटो भी रहा। मोटो की अगर बात की जाए तो मोटो रहा आपका अनबीटेबल टुगेदर। मोटो आपका क्या रहा है? अनबीटेबल टुगेदर, है ना। और हर 2 साल में होते हैं। तो अगले साल, अब अगली बार कब होंगे? साल 2025 में होंगे। और साल 2025 में ये खेल आपके अब कब होंगे? ये आपके इटली में होंगे। ये होगा आपका अगला संस्करण। ठीक है, ये होगा आपका अगला संस्करण।
ठीक है, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स 2023 जो है वो कहां पर हुए, बर्लिन जर्मनी। भारत की बात करते हैं तो भारत ने 202 मेडल्स आपके बच्चे यहाँ पर जीत लिए हैं। आगे चलते हैं, भवानी देवी जो है पहली भारतीय बनी आपकी जिन्होंने एक मेडल जीता है एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में। कहने का मतलब क्या है कि अभी तक एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में भारत की तरफ से आपका मेडल जो है ना वो जीता नहीं गया था, तो इन्होंने ब्रॉन्ज आपका जीता है। भवानी देवी की बात करते हैं, सो इनके द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जो है ना क्या है आपका यहाँ पर जीता गया है। भवानी देवी की बात करते हैं तो क्या है आपकी, ये फेंसर है ना, तलवारबाजी जिसको कहते हैं, फेंसिंग है ना, तलवारबाजी चैंपियनशिप आपकी होती है। एशियाई फेंसिंग चैंपियनशिप में अभी तक जो है ना कोई भी पदक भारत की तरफ से हासिल नहीं हुआ था। सो यहाँ पर ये भी आपके एक नए रिकॉर्ड है जो बनाया गया है भवानी देवी के द्वारा कि इन्होंने तलवारबाजी में जो है ना क्या है हमें कांस्य पदक दिलवाया है, और ये कहां पर दिलवाया है, हमें चाइना में दिलवाया है ना। तो पड़ोसियों में हमारा नाम रोशन किया गया है। वुक्सी चाइना में, वुशी चाइना इसे कहा जाता है, वुशी चाइना में क्या है आपकी ये एशियाई फेंसिंग चैंपियनशिप जो है वो करवाई गई। भारत की बात करती हूँ तो भारत यहाँ पर आपका 7वें स्थान पर रहा, और विनर यहाँ पर आपका रहा साउथ कोरिया में। भारत की तरफ से एक ही मेडल आपका आया है, वो किसके द्वारा आया है, भवानी देवी के द्वारा। और भवानी देवी पूछा रहा है कि कौन से खेल से संबंधित है, तो फेंसिंग से, और फेंसर है अगर हम कहें तो। इसके अलावा बात करते हैं भवानी देवी की, तो भवानी देवी जो है ना बच्चे, भवानी देवी को अर्जुना अवार्ड भी आपका दिया जा चुका है ना, आपका अर्जुना अवार्ड भी दिया जा चुका है। इनको ये अवार्ड दिया गया था साल 2021 में दिया गया था। इसी के साथ साथ बच्चे टोक्यो ओलंपिक्स जो आपके हुए थे उसमें भी क्वालिफाई करने वाली है ना, उसमें भी पास होने वाली, भाई आपको पता है कि ओलंपिक्स में क्वालिफाई होना ही पहले तो बड़ी बात होती है, आपको बहुत सारे टूर्नामेंट जीतने पड़ते हैं है ना, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। तो टोक्यो ओलंपिक्स में क्वालिफाई होने वाली भी आपकी क्या है, ये पहली भारतीय फेंसर बनी थी है ना, क्या है, पहली भारतीय फेंसर आपकी बनी थी, पहली भारतीय फेंसर आपकी बनी थी। ठीक, सो यहां पर आपका भवानी देवी ने जो है क्या है एशियाई फेंसिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता। आगे आते हैं फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप टाइटल। चलिए फीफा की बात कर लेते हैं। फीफा जहां पर आ जाता है वहां पर क्या आएगा, फुटबॉल आएगा। ठीक है, फुटबॉल की अगर हम लोग बात कर लेते हैं अब फीफा की, तो यहाँ पर फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप जो है ना आपका हुआ, ये कहां पर हुआ है, ये आपका अर्जेंटीना में इसका आयोजन जो है वो किया गया। इसके साथ साथ अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपका उरुग्वे ने इटली को जो है ना हराया है, और इनका ये पहला टाइटल रहेगा अंडर 20 फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप में। पहली बार जो है ना उरुग्वे ने यहाँ पर जीत हासिल की है, ये टूर्नामेंट जो है अपने नाम किया है। ठीक, इसी के साथ साथ अगर बात करते हैं तो ये भी बच्चे क्या है हर 2 साल में होता है, ये भी क्या है हर 2 साल में होता है, और जो चीज 2 साल में हो उसे क्या कहा जाता है, उसे बाइनियल कहा जाता है ना। जैसे हम लोग एनुअल कहते हैं, एनुअल का मतलब होता है जो हर साल होता है, और बाइनियल का मतलब हो जाएगा जो हर 2 साल में होता है। सो यहाँ पर फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो सबसे पहली बार इसका आयोजन 1977 में किया गया था। उस वक्त इसका नाम था फीफा वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप। फिर बाद में जो है ना इसका नाम फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप जो है ना इसका नाम कर दिया गया। इसी के साथ साथ फीफा की अगर हम लोग बात करते हैं तो फीफा है ना, फीफा की स्थापना जो है ना वो कब हुई है, 1904 में हुई है ना। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करती हूं तो इसके आपके अध्यक्ष जो है ना, इसके आपके अध्यक्ष जो है वो कौन है, इसके आपके अध्यक्ष हैं जियानी इन्फांटिनो है ना। कौन है, जियानी इन्फांटिनो जो है ना इसके आपके क्या है अध्यक्ष हैं। और फीफा के आपके जो हेडक्वार्टर्स है वो आपके कहां पर है, वो है आपके ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसके आपके मुख्यालय है ना। और फीफा की अगर बात करते हैं तो इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन इंग्लिश में फुल फॉर्म होती है, फ्रेंच में इसकी फुल फॉर्म अलग है, फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन, इस तरीके से लिखा जाता है, तो इसलिए फीफा कहा जाता है ना। लेकिन अक्सर जब आपको फुल फॉर्म बताई जाती है तो इंग्लिश में ही बताई जाती है क्योंकि वही समझ में आती है सबको। सो फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन, अगर शब्दों के आधार पर जाएं, लेटर्स के आधार पर, तो ये फुल फॉर्म होती है। सो अंडर 20 वर्ल्ड कप टाइटल पहली बार किसने जीता है, उरुग्वे के द्वारा जीता गया है। ठीक, आगे आ जाते हैं अगले प्रश्न पर।
अगले टॉपिक पे आगे आते हैं। तो आगे फिर से आ जाते हैं, फुटबॉल से ही जुड़े रहते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 200 अंतरराष्ट्रीय कैप हासिल करके पुर्तगाल के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आपका बनाया है। तो 200 अंतरराष्ट्रीय कैप जो है हासिल की क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। सबको पता है कितने मशहूर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो आपके इसमें, है ना, आपके फुटबॉल में, है ना। बात करते हैं तो अभी वर्तमान में जो है ये क्या है, आपके अल नासर के लिए खेलते हैं, ठीक है, अल नासर के लिए आपके खेलते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो है ना गोल्स बनाने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैचेस खेलने का रिकॉर्ड भी क्या है, इन्हीं के पास है। और अभी हाल ही में इन्होंने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया, 200 अंतरराष्ट्रीय कैप्स जो हैं अपने नाम इन्होंने की। इसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया क्रिस्टियानो रोनाल्डो के द्वारा। इसके अलावा बात करते हैं तो फुटबॉल में 5 बैलन डियोर अवार्ड्स भी जो है ना, 5 बैलन डियोर अवार्ड्स भी आपके जीत चुके हैं। बैलन डियोर अवार्ड्स मैंने एक बार पिछले सेशन में भी बताया था अवार्ड्स एंड ऑनर्स में, कि अभी हाल ही में इस साल का जो बैलन डियोर पुरस्कार है बच्चे आपका, जो फुटबॉल में दिया जाता है ना, इस साल की अगर मैं बात करती हूँ साल 2023 की, सो पुरुष की श्रेणी में मेंस की कैटेगरी में जो है ना, इस साल ये किसको दिया गया है, इस साल ये आपका दिया गया है लायनल मेसी को दिया गया है। मेसी ने सबसे ज्यादा अभी तक आपका जीत लिया है, ये इनका 8वां टाइटल है। और अगर बात करती हूँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का क्या है, इन्हें जो है आपका 5 बार बैलन डियोर पुरस्कार आपका जीता हुआ है। सो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं आपके रिकॉर्ड्स के लिए ही जाने जाते हैं। याद रखेंगे कि 200 अंतरराष्ट्रीय कैप्स भी इनके नाम है। आगे चलते हैं, न्यूज है आपकी कि बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो है ना आपके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, आपके आधव अर्जुन जो है ना बनाए गए हैं। सो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में मैं BFI लिख रही हूं, इसकी बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है ना आपकी कब हुई है, साल 1950 में। और इसके जो आपके मुख्यालय हैं, वो कहां पर है, वो है नई दिल्ली में। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो आपका एक और एसोसिएशन है टेबल टेनिस एसोसिएशन, है ना। तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करती हूँ, टेबल टेनिस भारत का जो ये टेबल टेनिस संघ है ऑफ इंडिया, है ना, इसकी आपकी वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, वो है आपकी मेघना अहलावत है। इनका भी चयन किया गया था, मेघना अहलावत है। इसके अलावा सबको पता है कि जो हमारी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है ना, जो हमारा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, भारतीय ओलंपिक संघ जो है हमारा एसोसिएशन जो है IOA, इसकी आपकी अध्यक्ष जो है वो भी इस साल बनी है। आपकी पहली महिला अध्यक्ष है, कौन है, PT उषा। कौन है बच्चे, PT उषा है आपकी। ये बातें आपको पता होनी चाहिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड। और बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के आपके कौन है, आधव अर्जुना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप आपकी अभी हाल ही में आयोजित की गई। यहां पर बात करते हैं तो थाईलैंड के द्वारा, बैंकॉक थाईलैंड में ये 25वां संस्करण जो है हमें देखने को मिला। यहां पर भी आ जाएगा बाइनियल। अब आपको पता चल गया है बाइनियल क्या है, अपनी डिक्शनरी में से लिख लीजिएगा जिन्हें नहीं पता था। सो बाइनियल है आपका हर 2 साल में होता है। अब यहाँ पर ये जो आपको मैस्कॉट दिख रहे हैं, इनके मैस्कॉट का नाम क्या था, लॉर्ड हनुमान। ठीक है, मैस्कॉट थे आपके लॉर्ड हनुमान। ठीक है, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप आपकी 25वां संस्करण हुआ। कहां पर हुआ, ये आपका थाईलैंड में हुआ, है ना। और इसी के साथ साथ आपका क्या है, भारत ने यहाँ पर कौन सी पोजीशन हासिल की, 3रे स्थान पर रहा है भारत आपका, जिसमें भारत ने 6 आपके गोल्ड मेडल्स हासिल किए, है ना। इसी के साथ साथ आपका एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन है, आपका क्या है, एक एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन है। इसके भी क्या है, साथ साथ में 50 वर्ष पूरे हुए। एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन के बच्चे 50 वर्ष जो है ना आपके क्या है, इसी साल पूरे हुए। 50 वर्ष आपके पूरे हुए, यानी कि इसकी स्थापना जो है ना वो कब हुई थी, 1973 में, 50 साल पहले ऑब्वियसली। सो 1973 में आपका स्थापित हुआ था एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन एसोसिएशन, है ना। यहाँ पर बात करते हैं तो आपका करेक्ट आंसर अगर पूछा जाए कि भारत जो है ना यहाँ पर एसोसिएशन आएगा। है ना। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं
कोई बात नहीं। है ना, यहाँ पर एक बार मैं इसको फिर से लिख देती हूँ। थाईलैंड की अगर बात करते हैं तो थाईलैंड के द्वारा इसकी मेजबानी की गई, और यहाँ पर आपके जो मैस्कॉट हैं, जो मैं बता रही थी कि मैस्कॉट जो है आपके कौन है, लॉर्ड हनुमान जो है ना आपके क्या है, इसके मैस्कॉट रहे। और भारत जो है यहाँ पर आपका तीसरे स्थान पर रहा। और इसी के साथ साथ आपका एशियन एथलेटिक एसोसिएशन जो है, एशियन एथलेटिक एसोसिएशन जो है, इसके भी क्या है आपके 50 साल पूरे हुए, जिसकी स्थापना 1973 में हुई है। ठीक है, थाईलैंड के द्वारा इसकी आपकी मेजबानी जो है वो भी हाल ही में की गई। ठीक, तो यहाँ पर 50 साल पूरे हुए हैं। यहाँ पर भारत तीसरे स्थान पर रहा है। बात करते हैं तो नंबर 1 पर आपका रहा जापान, सबसे ज्यादा मेडल्स आपके जापान के द्वारा जीते गए। और चाइना यहाँ पर आपका दूसरे स्थान पर रहा। आगे आते हैं, कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन चैंपियनशिप का 136वां जो है ना संस्करण जीता है। तो सबसे पहली बात तो विंबलडन चैंपियनशिप आपकी किससे संबंधित है, तो विंबलडन चैंपियनशिप आपकी संबंधित है टेनिस से। ठीक है, टेनिस से आपकी संबंधित है। ठीक है, आपकी ये विंबलडन चैंपियनशिप, इसका जो है ना 136वां संस्करण किसके द्वारा जीता गया है, कार्लोस अल्कराज के द्वारा। यहाँ पर ये इसका 136वां जो संस्करण है वो आपका जीता गया है। ठीक, यहाँ पर बात करते हैं तो ये जो आपकी चैंपियनशिप हुई है अभी हाल ही में, ये कहाँ पर हुई है, ये हुई है आपकी लंदन यूके में। और यहाँ पर आपको जो विजेता है, चाहे पुरुष श्रेणी के हो चाहे महिला श्रेणी के हो, दोनों को बराबर जो है ना यहाँ पर क्या है राशि दी जाती है। कितनी, 2.35 मिलियन यूरोज जो है आपके दिए जाते हैं। सो महिला श्रेणी की अगर हम लोग बात करते हैं, सो विमेन्स सिंगल्स का जो टाइटल है ना, विमेन्स सिंगल्स जो है ना आपका किसके द्वारा जीता गया है, विमेन्स श्रेणी में मार्केटा वोंद्रोउसोवा है ना, मार्केटा वोंद्रोउसोवा के द्वारा जो है, वोंद्रोउसोवा के द्वारा आपका क्या है, ये विमेंस की श्रेणी में इस साल का विंबलडन चैंपियनशिप जो है वो आपका जीता गया है। और कार्लोस अल्कराज ने आपका ये इस साल का चैंपियनशिप जो है वो जीता है। सबसे पहली बार ये चैंपियनशिप आपकी 1877 में जो है ना हुई थी। सो यूके में आपकी होती है, याद रखेंगे। आगे आ जाते हैं, भारत जो है ना मैथ्स ओलंपियाड में 64th पोजीशन पर रहा। ठीक है, तो ये भी मैंने स्पोर्ट्स में ही इंक्लूड कर दिया है आपके ये ओलंपियाड जो हुए। सो भारत जो है ना 9वें पोजीशन पर रहा है अभी हाल ही में, जो 64वां अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड हुआ। इस ओलंपियाड में क्या होता है, बेसिकली बच्चों को चुना जाता है जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। जैसे मैथ्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऐसे ही बच्चों को चुना जाएगा जो कि मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वहां पर क्या है, मैथ्स ओलंपियाड है, तो मैथ्स से संबंधित आपसे प्रश्न जो है वहां पर पूछे जाएंगे। सो मैथ्स ओलंपियाड में भारत ने जो है ना कौन सा स्थान हासिल किया है, भारत ने 9वां स्थान हासिल किया है। इसी के साथ साथ एक और आपका ओलंपियाड हुआ, 34th आपका जो है ना इंटरनेशनल, 34th आपका इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड भी आपका हुआ। सो इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड की अगर मैं बात करती हूँ, सो ये जो आपका ओलंपियाड हुआ है इसमें जो है ना भारत आपका विनर रहा है ना। सो विनर आपका रहा है भारत 34वें अंतरराष्ट्रीय बायोलॉजी ओलंपियाड में, है ना। यहां पर बात करते हैं तो ये आपका कहां पर हुआ था, ये आपका अल एन यूएई में आयोजित किया गया था। और जो मैथ्स ओलंपियाड है जिसमें 9 मेडल जीते गए, वो आपका कहां पर, वो आपका चीबा जापान में हुआ था। सबसे पहली बार मैथ्स ओलंपियाड आपका 1956 में हुआ था। और मैथ्स वाले में भारत ने कितने आपके 6 मेडल जो है वो जीते हैं। और बायोलॉजी ओलंपियाड की अगर बात करते हैं तो बायोलॉजी ओलंपियाड जो है क्या है, भारत के द्वारा यहाँ पर जीता गया है। सो याद रखेंगे। आगे चलते हैं, छठा यूथ वुमेन्स नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है आपका किसके द्वारा जीता गया है, हरियाणा के द्वारा जीता गया है। तो हरियाणा ने छठी महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो है आपकी वो जीती है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं तो बेस्ट बॉक्सर का जो खिताब है वो दिया गया। यहाँ पर बेस्ट बॉक्सर का खिताब जो है वो किसको दिया गया, वो दिया गया प्रिया को, है ना। और इसी के साथ साथ मोस्ट प्रॉमिसिंग बॉक्सर का जो खिताब है ना, मोस्ट प्रॉमिसिंग बॉक्सर का जो खिताब है
वो दिया गया अंजलि सिंह को, है ना, वो दिया गया किसको, वो दिया गया अंजलि सिंह को। तो ये जो आपकी बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई है, राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई है, ये कहां पर हुई है, पहली बात याद रखेंगे, भोपाल मध्य प्रदेश में हुई है। और यहाँ पर पहले स्थान पर रहा है हरियाणा, तो दूसरे स्थान पर रहा है उत्तराखंड और तीसरे स्थान पर रहा है आपका दिल्ली। सो नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप आपकी किसके द्वारा जीती गई है, हरियाणा के द्वारा, ठीक है। 6th एडिशन आपका जीता गया है। तो करेक्ट आंसर अगर पूछा रहा है तो हरियाणा के द्वारा आपकी जीती गई है। और कहां पर आयोजित की गई है, भोपाल मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। आगे आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। राकेश और सरिता ने भारत का पहला गोल्ड मेडल जो है वर्ल्ड पैरा आर्चरी टूर्नामेंट में आपका जीता है, राकेश और सरिता के द्वारा जीता गया। सो यहाँ पर पैरा आर्चरी की बात हो रही है। पैरा आर्चरी से मैं समझ रही हूं कि आपको शीतल देवी का नाम शायद याद आया होगा। शीतल देवी से अगर नाम याद आया होगा तो आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। सो आप याद रखेंगे कि वर्ल्ड पैरा आर्चरी टूर्नामेंट में जो है भारत ने कितने 3 मेडल्स जो है यहाँ पर जीते, जिसमें से 2 आपके जीते गए गोल्ड मेडल, जो कि जीते रितेश कह रही हूँ, राकेश और सरिता ने, और आपका जीता गया एक बच्चे सिल्वर मेडल जो है ना यहाँ पर आपका जीता गया, ठीक है। राकेश और सरिता के द्वारा जो है आपका ये मेडल जीता गया, है ना, ठीक है। सो यहां पर बात करते हैं वर्ल्ड पैरा आर्चरी टूर्नामेंट। सबसे पहली बात आपका जेक रिपब्लिक में हुआ, पिल्सन जगह पर हुआ है, और ये आपका 14वां संस्करण हुआ। भारत यहां पर 5वें स्थान पर रहा ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक है, इसलिए ब्रैकेट में ऑस्ट्रेलिया लिखा है। ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत जो है यहाँ पर 5वें स्थान पर रहा है, ठीक है। राकेश और सरिता ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जो है ना बच्चे आपके जीते हैं पैरा आर्चरी टूर्नामेंट में। और शीतल देवी के द्वारा जो है, जो आपकी महज 16 साल की हैं, है ना, उन्होंने क्या है आपका यहाँ पर सिल्वर मेडल जो है वो अपने नाम किया है। शीतल देवी की बात करते हैं तो दुनिया की पहली आपकी ऐसी आर्चर है जो कि हाथों की बजाय जो है पैरों से जो है आर्चरी करती हैं। उनकी बात की जाए तो उनके हाथ नहीं है, इसलिए क्या है पैरों से ही आर्चरी करती हैं। आप सोचिए कि हाथों से निशाना लगाना कितना मुश्किल है ना, पैरों से निशाना लगा रहे हैं, और उसमें भी गोल्ड मेडल जो है जीता है एशियन गेम्स में, एशियन पैरा गेम्स में शीतल देवी के द्वारा 2 आपके गोल्ड मेडल और 1 आपका सिल्वर जीता गया है। कमाल की बात है। अब आप यहाँ पर याद रखेंगे कि राकेश और सरिता ने जो है भारत का पहला गोल्ड यहाँ पर जीता है। ये कहां पर हुआ है, पिल्सन जेक रिपब्लिक में हुआ है। आगे आ जाते हैं, ये तो आसान सा है, इजी पीजी, सबको याद हो जाएगा। आदित्य समंत जो है भारत के 83rd ग्रैंड मास्टर है। सो ये सबको पता है प्रेजेंट में कितने ग्रैंड मास्टर्स हैं, 83 हैं, है ना। ग्रैंड मास्टर की बात करती हूँ तो याद रखेंगे कि ग्रैंड मास्टर जो ये टाइटल है वो दिया जाता है ना, ये आपका एक टाइटल होता है, जिन बच्चों को नहीं पता है तो ये आपका एक टाइटल होता है। ये टाइटल आपका दिया जाता है कौन से खेल में, ये आपका चेस के खेल में जो है ना दिया जाता है। तो चेस में आपकी एक उपाधि दी जाती है ग्रैंड मास्टर की। बात करते हैं तो भारत में इस तरीके के कितने आपके ग्रैंड मास्टर्स हैं, तो भारत में अभी वर्तमान में 83 आपके ग्रैंड मास्टर्स हैं, राइट। तो ग्रैंड मास्टर बनने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे टूर्नामेंट जीतने पड़ते हैं, पॉइंट्स आपको इकट्ठे करने पड़ते हैं, उसके बाद ही ग्रैंड मास्टर बना जा सकता है। तो लेटेस्ट जो हमारे 83rd है वो कौन है, उनका नाम है आदित्य एस समंत नाम है, ठीक है। इसके साथ साथ पहले जो है हमारे ग्रैंड मास्टर, शॉर्ट में मैं GM लिख रही हूँ, ठीक है, पहले जो हमारे ग्रैंड मास्टर थे उनका नाम क्या है, मशहूर हमारे विश्वनाथन आनंद, है ना। विश्वनाथन आनंद जो है वो पहले भारत के आपके क्या थे, ग्रैंड मास्टर थे। इसके अलावा बात करते हैं तो पहली फीमेल ग्रैंड मास्टर जो है हमारी वो कौन है, पहली फीमेल ग्रैंड मास्टर की अगर बात करते हैं तो वो कौन है, आपकी एस विजय लक्ष्मी जो है भारत की पहली आपकी क्या है, फीमेल ग्रैंड मास्टर है, ठीक है। आगे आते हैं, 132वां संस्करण जो है असम और पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया किसका, डूरंड कप का,
ठीक है, डूरंड कप का आपका 132वां संस्करण जो है बच्चे करवाया गया। डूरंड कप का आपका इजी है। सबसे पहली बार बात करते हैं तो सबसे पहली बार इसका आयोजन 1888 में शिमला में जो है ना करवाया गया था। इस डूरंड कप की अगर मैं बात करती हूं तो इसकी शुरुआत जो है आपकी किसके द्वारा की गई थी, इसकी बात करते हैं तो इसकी शुरुआत जो है आपकी की गई थी सर हेनरी मॉर्टाइमर डूरंड के द्वारा की गई थी। सर हेनरी मॉर्टाइमर डूरंड के द्वारा जो है आपकी की गई थी। डूरंड के द्वारा जो है आपकी क्या है, इसकी शुरुआत की गई थी इस कप की। डूरंड कप की अगर हम लोग बात करते हैं तो डूरंड कप आपका पहली बात तो संबंधित किससे है, ये बच्चे आपका फुटबॉल से जो है ना संबंधित है ना। इसकी अगर बात करते हैं तो ये आपका फुटबॉल से संबंधित है और ये एशिया का जो है ना सबसे पुराना आपका टूर्नामेंट है। ठीक है, अगर बात करते हैं तो फुटबॉल से संबंधित है और एशिया का सबसे पुराना है ना, एशिया का सबसे पुराना आपका टूर्नामेंट है। ठीक है, इसकी बात करें तो ये आपका हर साल आयोजित किया जाता है। ठीक, इस साल अगर साल 2023 की मैं बात करती हूं जहां पर हमें 132वां संस्करण देखने को मिला जो कि 2 आपके राज्यों में असम और वेस्ट बंगाल में आयोजित किया गया। सो यहां पर देखा जाए तो 2021 में जो आपका विनर रहा यानी विजेता जो रहा है तो वो आपकी कौन सी टीम रही है, टीम का नाम बच्चे याद रखेंगे मोहन बगान सुपर जायंट्स। ठीक है, मोहन बगान सुपर जायंट्स जो है ना क्या है, टीम का नाम है, सुपर जायंट्स टीम का नाम है। इसी के साथ साथ यहाँ पर इस संस्करण में रनर अप जो है आपका क्या रहा है, रनर अप हमने पढ़ा कि रनर अप जो सेकंड पोजीशन पर होता है यानी कि फाइनल दोनों के बीच में हुआ होगा। तो ईस्ट बंगाल जो है ना, ईस्ट बंगाल जो है ना आपकी क्या है यहाँ पर रनर अप रही है। और ये जो फाइनल मैच हुआ आपका, ये फाइनल मैच आपका कहां पर हुआ है, ये फाइनल मैच आपका जो है ना बच्चे हुआ है, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका कोलकाता में, कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में आपका ये फाइनल मैच किया गया। तो 132वां संस्करण जो है डूरंड कप का वो आयोजित किया गया। फुटबॉल का आपका ये कप होता है, टूर्नामेंट होता है जो हर साल आयोजित किया जाता है। इस साल ये असम और वेस्ट बंगाल में किया गया। जीता किसके द्वारा गया है, जीता गया है आपका मोहन बगान सुपर जायंट्स के द्वारा। आगे चलते हैं, भारत ने 26 मेडल जीते आपके फिजू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में। तो 24 पदक आपके जीते गए भारत के द्वारा। ठीक है, 26 पदक आपके जीते गए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में। इन खेलों की बात करते हैं तो ये खेल आपके कहां पर हुए हैं, ये हुए हैं चेंगडू चाइना में। चेंगडू चाइना में आपके ये खेल हुए और चाइना ही आपका क्या है फर्स्ट पोजीशन पर रहा है ना, नंबर 1 पोजीशन पर जो है ना आपका चाइना रहा है। सबसे ज्यादा मेडल्स आपके चाइना के द्वारा ही जीते गए। इस साल की अगर हम बात करते हैं तो इस साल आपके अगर बात करें तो भारत ने कितने मेडल्स जीते हैं, 26 आपके मेडल्स जीते हैं। और भारत इसी के साथ साथ कौन से स्थान पर रहा है, भारत इसी के साथ साथ आपके 7वें स्थान पर इन गेम्स में रहा है जिनका 31वां संस्करण आयोजित किया गया है। कहां पर, चेंगडू चाइना में। और चाइना ही होस्ट ही जो है ना आपका क्या है पहले स्थान पर रहा। आगे आ जाते हैं, भारत ने एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। अब एशियन हॉकी चैंपियनशिप आप लोग याद रखेंगे 2 हुई है, एक आपकी जो है ना हुई है पुरुषों की श्रेणी में और एक हुई है आपकी महिलाओं की श्रेणी में। तो पहले हम लोग पुरुषों की श्रेणी की बात करेंगे, फिर हम लोग महिलाओं की श्रेणी की बात करेंगे। सो पहले अगर मैं बात कर लेती हूँ पुरुषों की श्रेणी के बारे में। सो मेंस की जो आपकी एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रेनिंग कह रही हूँ चैंपियनशिप हुई है ना, इसमें जो है ना आपका भारत जीता है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये हुई कहां पर है, ये हुई है आपकी चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है, ये आपकी कहां पर इसका आयोजन जो है किया गया, इसका आयोजन बच्चे किया गया चेन्नई तमिलनाडु में इसका आयोजन किया गया। और यहाँ पर मैस्कॉट जो था ना आपका जो शुभंकर था, ठीक है, मैस्कॉट जो था जो आपका शुभंकर था उसका नाम क्या था, शुभंकर का नाम था यहाँ पर बोमन है ना। और ये जो बच्चे आपका बोमन नाम है, ये बोमन जो नाम लिया गया है ये लिया गया है एक डॉक्यूमेंट्री से जिसे इस साल ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में मैंने बताया था द एलिफेंट विस्परर्स है ना, द एलिफेंट विस्परर्स में जो हाथी होता है ना उसका नाम बोमन होता है। तो वहीं से ये नाम आपका बोमन लिया गया है। और बोमन नाम का मैस्कॉट जो है आपका रहा एशियन हॉकी चैंपियनशिप में। भारत ने आपका ये 7वां संस्करण हुआ, 7वां एडिशन हुआ एशियन हॉकी चैंपियनशिप का जो कि जीता गया। ये आपका मेयर राधा कृष्णन स्टेडियम में आपका आयोजित किया गया, मेयर राधा कृष्णन स्टेडियम में आपका आयोजित
किया गया। अब ये तो हो गई पुरुषों की बात, अब महिलाओं की बात कर लेते हैं, चलिए, है ना। महिलाओं की अगर हम लोग बात करते हैं तो महिलाओं का भी आपका 7वां संस्करण हुआ, और यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये 7वां संस्करण इस साल आपका कहां पर आयोजित हुआ है, ये बच्चे आपका आयोजित किया गया रांची झारखंड में, जो है ना क्या है, इसका आयोजन बच्चे अभी हाल ही में करवाया गया। यहां पर अगर मैं बात करती हूं तो विजेता जो रहा है विमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में, तो विजेता बच्चे आपका रहा है इंडिया। भारत ने जापान को हराया है यहाँ पर, और भारत आपका विजेता रहा है विमेन्स में भी। तो हॉकी की अगर हम लोग बात करते हैं, हॉकी का है, हॉकी से संबंधित है ये एशियन चैंपियंस ट्रॉफी। सो महिलाओं और पुरुषों दोनों की श्रेणी में आपका भारत जीता है, इजी। ठीक, इसके साथ साथ बात करते हैं तो जो मैस्कॉट रहा है आपका, जो आपका शुभंकर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर शुभंकर का नाम क्या है, जूही। ठीक है, यहाँ पर जूही है, महिलाओं का है तो जूही नाम है, और पुरुषों का है तो बोम्बन नाम है, सिंपल है। तो 7वां संस्करण जो है आपका कहां पर आयोजित किया गया बच्चे, ये आपका आयोजित किया गया कहां पर, झारखंड में। आगे चलते हैं, बोला गया है कि अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो आपका कहां पर किया गया, वो आपका किया गया जॉर्डन में किया गया, है ना। अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप की अगर बात करते हैं तो आपका इसका आयोजन कहां पर किया गया है, इसका आयोजन आपका किया गया है जॉर्डन में, है ना। तो यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप में, है ना, सो भारत ने यहाँ पर क्या है 14 मेडल्स आपके जीते हैं। ठीक, यहाँ पर 14 मेडल्स आपके जीते गए, अमान जॉर्डन में आपका ये हुआ। और ये जो है ना आपका कौन सा संस्करण हुआ है, ये आपका 46 एडिशन जो है वो हमें देखने को मिला। अब यहाँ पर बात करते हैं अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप की, तो यहाँ पर एक आपकी जो है ना रेसलर है प्रिया मलिक, का नाम आप लोग याद रखेंगे। तो प्रिया मलिक ने जो है क्या है यहाँ पर आपका कौन सा मेडल जीता है, यहाँ पर प्रिया मलिक के द्वारा जीता गया है गोल्ड मेडल, है ना। गोल्ड मेडल प्रिया मलिक ने जीता। प्रिया मलिक भी क्या है आपकी अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियन बनी है। इससे पहले जो ये खिताब है ना वो अंतिम पंघाल के पास था। अंतिम पंघाल पहली आपकी जो है ना रेसलर थी, भारतीय रेसलर, जो अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियन बनी, यानी कि जिन्होंने इस चैंपियनशिप में पहले आपका स्वर्ण पदक जीता। इस साल प्रिया मलिक ने भी सेम चीज करके दिखाई, तो वो भी आपकी अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियन बनी। प्रिया मलिक की अगर बात करते हैं तो इन्होंने ये आपका 76 केजी फ्री स्टाइल रेसलिंग में जो है इन्होंने जीता। हालांकि अंतिम पंघाल ने भी इस साल आपका क्या है गोल्ड मेडल जीता है, अपने आप को बरकरार रखा है। और टोटल आपके जो है ना अलग अलग खिलाड़ियों के द्वारा 14 मेडल्स यहाँ पर जीते गए हैं। सो अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप आपकी अमान जॉर्डन में जो है आयोजित आपकी की गई। आगे आ जाते हैं अगले पर, है ना, आगे आ जाते हैं अगले पर। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन जो है आपका किया गया, कहां पर आयोजन किया गया, बाकू अजरबैजान में। ठीक है, यहाँ पर आपका बच्चे बाकू अजरबैजान आएगा, आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर मैं करेक्ट कर रही हूं, अगर आप लोग नोट कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर अपनी कॉपी में भी करेक्ट नोट करेंगे। सो आपका ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जो है, ISSF है आपका अलग संगठन है, इसके द्वारा आयोजित किया जाता है आपका वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप। अगर मैं बात करती हूँ, है ना, तो शूटिंग चैंपियनशिप जो है आपकी, इसमें भारत के द्वारा यहाँ पर कितने मेडल्स जीते गए हैं, 14 मेडल्स जीते गए हैं। और भारत यहाँ पर आपका कौन से स्थान पर रहा है, भारत यहाँ पर आपका दूसरे स्थान पर रहा है, पहले पर रहा है आपका चाइना। सो यहाँ पर ये शूटिंग चैंपियनशिप आपकी आयोजित की गई है बाकू अजरबैजान में, जहां पर भारत आपका दूसरे स्थान पर और चाइना जो है आपका पहले स्थान पर रहा है। आगे आ जाते हैं शतरंज के खेल पर, फिर से बात कर लेते हैं। शतरंज की बात करते हैं तो आर प्रज्ञानंदा का नाम जो है निकल कर आता है, विश्वनाथन आनंद का तो आता ही है। आर प्रज्ञानंदा की बात करते हैं तो ये चेस वर्ल्ड कप के अभी तक के सबसे कम उम्र के फाइनलिस्ट बने हैं। यानी कि वर्ल्ड कप चेस का जो वर्ल्ड कप होता है उसमें अभी तक जो है ना इतने यंगेस्ट आपके इतने कम उम्र के कोई भी खिलाड़ी जो है वो नहीं पहुंचे हैं। सो आर प्रज्ञानंदा की अगर हम लोग बात करते हैं तो महज 18 साल के हैं, और 18 साल की आयु में जो है ना आपके क्या है ये चेस वर्ल्ड कप में पहुंचे थे। चेस वर्ल्ड कप में इन्होंने किसे फेस किया, इन्होंने फेस किया, ये कौन है आपके, ये है बच्चे मैग्नस कार्लसन है। मैग्नस कार्लसन की बात करते हैं तो भाई ये चेस के आपके धुरंधर हैं, वर्ल्ड नंबर 1 आपके जो है ना चेस के चैंपियन हैं। इनकी बात करते हैं तो ये प्लेयर जो हैं आपके, ये आपके कहाँ के हैं, ये आपके बच्चे नॉर्वे के हैं।
ठीक है। सो चेस वर्ल्ड कप जो आपका हुआ है ये भी आपका कहां पर हुआ है, ये भी आपका बाकू अजरबैजान में ही हुआ है। ठीक है, ये भी आपका बाकू अजरबैजान में ही हुआ है। और इस साल जो चेस वर्ल्ड कप आपका हुआ है इसमें आपके विजेता जो है ना, यहाँ पर अगर बात करती हूं तो इसमें जो आपके विजेता हैं वो कौन रहे हैं, विजेता आपके रहे हैं, विनर आपके रहे हैं मैग्नस कार्लसन। ठीक है, तो फाइनल्स में आपके रनर अप रहे कौन, रनर अप यानी कि सेकंड पोजीशन पर रहे आपके आर प्रज्ञानंदा। और इसी के साथ साथ वर्ल्ड कप के फाइनल्स में पहुंचने वाले जो हैं आपके सबसे कम उम्र के जो है ना क्या है आपके फाइनलिस्ट भी रहे आर प्रज्ञानंदा। आर प्रज्ञानंदा साथ ही में भारत के सबसे कम उम्र में बनने वाले आपके ग्रैंड मास्टर भी रहे, महज 12 साल की उम्र में जो है आपके क्या है ग्रैंड मास्टर बने। ठीक है, सो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं, अदिति स्वामी ने जो है विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। और ये टाइटल जीतने वाली वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में वो क्या है पहली व्यक्ति बनी है जिन्होंने वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में क्या है भारत के लिए आपका गोल्ड मेडल जीता है ना। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये आपके कहां पर, बर्लिन जर्मनी में हुए। यहाँ पर टोटल भारत की तरफ से जो है ना बच्चे क्या है आपके 4 मेडल्स जो है जीते गए, जिसमें से मुख्य तौर पर आपको याद रखना है कि अदिति स्वामी ने आपका जो है क्या है गोल्ड मेडल यहां पर जीता है भारत के लिए इस वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में। और ये वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप आपकी कहां पर हुई है, इसका आयोजन किया गया है बर्लिन जर्मनी में। ठीक है, सो अदिति स्वामी से आप लोग याद रखेंगे कि ये कौन है आपकी, ये हैं आपकी आर्चर हैं, आर्चरी से संबंधित है ना, आपकी तीरंदाजी से संबंधित है। आगे आ जाते हैं खेलो इंडिया लीग। ये सिंपल सी न्यूज है आपकी, बस याद रखेंगे कि खेलो इंडिया वुमेन्स लीग जो है इसको अब से क्या है अस्मिता वुमेन्स लीग के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो इसकी घोषणा जो है अभी इसी साल कुछ महीने पहले जो है की गई थी भारत के खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा। उनके द्वारा ये कहा गया था कि खेलो इंडिया वुमेन्स लीग का नाम जो है बदल दिया जाएगा और इसका नाम क्या रखा जाएगा, अस्मिता लीग। इसमें अस्मिता की भी एक फुल फॉर्म है। ठीक है, अस्मिता की फुल फॉर्म क्या है, अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन। अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन क्या है, अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन। तो अस्मिता वुमेन्स लीग के नाम से अब आपका खेलो इंडिया वुमेन्स लीग जो होगा वो अब अस्मिता लीग के नाम से जाना जाएगा। आगे आ जाते हैं, आपका पहली बार जो है मेंस 5S एशिया हॉकी कप जो है इसका आयोजन किया गया। इसका आयोजन कहां पर हुआ है, इसका आयोजन ओमान में हुआ। यहां पर बात करते हैं बच्चे तो ये इस तरीके का पहला आपका क्या है 5S एशिया कप हुआ है। 5S क्या है यहाँ पर, मेंस 5S एशिया कप। तो 5S यहाँ पर मतलब है कि फील्ड पर जो आपकी हॉकी खेली गई है ना, फील्ड पर जो आपकी हॉकी खेली गई है उसमें क्या है बच्चे आपका सिर्फ 5 खिलाड़ी जो है ना फील्ड पर आपके मौजूद रहे। तो ये क्या है, एक नया पैटर्न जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं निकाला गया है। ट्रेडिशनली क्या होता है, अक्सर हम देखते हैं कि 11-12 प्लेयर्स जो हैं आपके फील्ड पर मौजूद होते हैं जब हॉकी खेली जाती है हर टीम के। ठीक है, लेकिन इस कप में क्या हुआ है कि 5 आपके जो है ना खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद रहे हॉकी के वक्त। तो ये 5S आपका एक नया पैटर्न है हॉकी का। ये जो है पहली बार इस तरीके का क्या है कप आपका आयोजित किया गया, मेंस 5S एशिया कप। और ये कहां पर हुआ है, ये आपका ओमान में हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, क्योंकि इस तरीके की पहली बार कोई चीज हुई है। तो जब भी कोई चीज पहली बार होती है, नई तरीके की होती है ना, तो उसे जरूर पढ़ा करो, वहां से सवाल जरूर बन सकता है। चलिए आगे आ जाते हैं। सो आपका पाकिस्तान को यहाँ पर हराया गया है ना, और सीधे वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है। जो आपका मेंस 5S वर्ल्ड कप करवाया जाएगा उसके लिए क्वालिफाई किया है। सबको पता है कि हरमनप्रीत सिंह जो है वो क्या है हमारी हॉकी टीम के कैप्टन है, और पहला संस्करण इसका जो है इस साल करवाया गया है। एडिशन जो है वो बिल्कुल पहला है, बिल्कुल फ्रेश है। और कोच कौन है ना, कोच कौन है बच्चे आपके, क्रेग फुलटॉन है ना। मेंस हॉकी टीम के आपके जो कोच हैं वो कौन है, क्रेग फुलटॉन है। आगे आ जाते हैं अगले पर, आगे बात करते हैं। तो ये भी आपकी न्यूज थी कि हीथ स्ट्रीक जो है, जो जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान थे, उनका जो है निधन हुआ था। तो हीथ स्ट्रीक की अगर बात करते हैं तो ये आपके कौन से टीम से संबंधित है। अगर मैं होती MCQ ले रही होती तो ये पूछती कि हीथ स्ट्रीक जो है वो आपके कौन से जो है ना देश के आपके खिलाड़ी थे, कौन से देश को रिप्रेजेंट करते थे और कौन से देश के आपके पूर्व कप्तान थे। तो जिम्बाब्वे के थे, याद रखेंगे। आगे आ जाते हैं, कोको गॉफ ने जो है US ओपन वुमेन सिंगल टाइटल जो है आपका बच्चे जीता है।
यहां पर अब आ जाते हैं तो ये 143rd एडिशन जो है आपका यूएस ओपन वुमेन्स का हुआ है, यूएस ओपन का हुआ है। यूएस ओपन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यूएस ओपन जो है आपका महिला और पुरुष दोनों श्रेणियों में आपका हुआ है। ठीक, यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये कौन से खेल से जुड़ा हुआ है, ये भी आपका टेनिस खेल से जो है ना संबंधित है। ये भी आपका कौन से खेल से जुड़ा हुआ है, ये भी आपका टेनिस खेल से संबंधित है। तो ये कोको गॉफ है, ये आपकी अमेरिका की अमेरिकन टेनिस प्लेयर हैं एक, ठीक है, अमेरिकन टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने जो है अभी हाल ही में आपका यूएस ओपन का ये टाइटल जीता है। ये 19 साल की है, ठीक है, ये 19 साल की है महज, और इन्होंने क्या है ये टूर्नामेंट आपका जीता है। ठीक, और अगर मैं पुरुषों की बात करती हूँ, पुरुष एकल श्रेणी में जो है आपका नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के आपके प्लेयर हैं, कोको गॉफ आपकी अमेरिका की प्लेयर हैं, और नोवाक जोकोविच जो है आपके वो सर्बिया के प्लेयर हैं। ठीक, तो इन्होंने मेन सिंगल्स में जीता है और संस्करण आपका 143rd रहा है। प्राइज मनी यहाँ पर $3 मिलियन जो है वो दी जाती है। तो यूएस ओपन, विंबलडन हमने पढ़ लिया, ये आपके क्या है टेनिस से संबंधित है। ये मशहूर आपके बहुत ही पॉपुलर जो है ना, बहुत लोग इनको देखते हैं, हजारों की लाखों की संख्या में आते हैं। तो याद रखेंगे कि आपका किससे जुड़ा हुआ है, कोको गॉफ ने यहाँ पर आपका ये टाइटल जीता है। आगे आ जाते हैं, साफ अंडर 19 और साफ अंडर 16 चैंपियनशिप जो है इस साल भारत के द्वारा जीती गई है ना। भाई भारत ज्यादा टूर्नामेंट जीत जाए तो हमारे लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है, करंट अफेयर्स जो है बढ़ जाते हैं, पर चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। बात करते हैं यहाँ पर अंडर 16 और अंडर 19 चैंपियनशिप जो है वो भाई भारत के द्वारा जीती गई है ना। अंडर 16 और अंडर 19 दोनों अलग अलग पढ़ लेते हैं। एक बार अंडर 16 की बात करते हैं। पहली बात तो यहाँ पर साफ क्या है आपका, बात करते हैं तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन है आपका, ठीक है, क्या है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन है आपका। तो साउथ एशिया में जो आपके देश आते हैं, फुटबॉल फेडरेशन जो है आपका, उनका क्या है, उनके फुटबॉल फेडरेशंस का एक संघ है। इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर आपके 7 जो है ना सदस्य यहाँ पर आते हैं। इसके मुख्यालय जो है, इसके जो आपके हेडक्वार्टर्स है वो आपके कहाँ पर है, इसके जो आपके हेडक्वार्टर्स है वो है आपके ढाका बांग्लादेश में जो है ना इसके आपके मुख्यालय हैं। सो इसके द्वारा आपका ये क्या है टूर्नामेंट बच्चे आयोजित किया जाता है। तो पहले अंडर 16 की बात कर लेते हैं। अंडर 16 में भी भारत की जीत हुई है। यहाँ पर याद रखेंगे अंडर 16 में बांग्लादेश को हराया गया है और अंडर 19 में पाकिस्तान को हराया गया है। अंडर 16 का 8वां संस्करण हुआ है और अंडर 19 का 5वां संस्करण हुआ है। अंडर 16 भूटान में हुआ है और आपका अंडर 19 नेपाल में हुआ है। ठीक है, सो अंडर 16 और अंडर 19 दोनों में ही भारत ने विजय प्राप्त की है, जीती है भारत। एक में बांग्लादेश को हराया है 16 में और 19 में जो है पाकिस्तान को हराया गया है। आगे आ जाते हैं 19वें एशियाई गेम और आपके जो है ना चौथा संस्करण एशियाई पैरा गेम्स का आयोजित किया गया। ये बहुत बड़ा इवेंट रहा, सबको पता है। इसके बारे में कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले एशियन गेम्स के ऊपर आते हैं। एशियन गेम्स की अगर हम लोग बात करते हैं बच्चे, तो एशियन गेम्स जो है आपका उसका कौन सा संस्करण हुआ है, उसका 19वां संस्करण हुआ है। कहां पर हुआ है, ये हंगझोउ चाइना में जो है ना इसका आयोजन आपका किया गया। अब यहाँ पर बात करते हैं तो मेडल्स कितने जीते गए हैं भारत के द्वारा। तो भारत ने आपके एशियन गेम्स में 107 मेडल्स जीते हैं। अभी मैं सिर्फ एशियन गेम्स की बात कर रही हूं, ध्यान से सुनना। 107 मेडल आपके जीते गए, जिसमें से 28 जो है हमने गोल्ड मेडल जीते, 28, 38 और आपके 41 जो है ना सिल्वर मेडल हमने जीते हैं। दूसरी बात, मोटो जो है ना एशियन गेम्स, मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि एशियन गेम्स का ओवरऑल जो मोटो है वो है एवर ऑनवर्ड। अगर मैं बात करती हूँ एशियन गेम्स का जो आपका स्लोगन रहा है ना, इस साल का जो आपका स्लोगन रहा है वो क्या रहा है, तो वो रहा है आपका हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। क्या रहा है, हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर जो है ना क्या है यहाँ पर आपका स्लोगन रहा है। इसके साथ साथ बात करते हैं तो सबसे पहला संस्करण 1951 नई दिल्ली में जो है आपका आयोजित किया गया था। इस साल आपका 19वां संस्करण जो है वो एशियाई खेलों का आयोजित किया गया। कहां पर हुआ है, ये हंगझोउ चाइना में हुआ है। इसके अलावा आ जाते हैं तो इस साल चौथा संस्करण आपका एशियन पैरा गेम्स का हुआ है ना।
एशियन पैरा गेम्स में भारत ने 111 मेडल जीते हैं, 29 गोल्ड यहां पर जीते हैं। 28 आपके एशियाई खेलों में है और एशियन पैरा गेम्स में अगर बात करते हैं तो आपके 29 गोल्ड मेडल, 31 आपके सिल्वर और 51 आपके जो है ना ब्रॉन्ज मेडल्स यहां पर जीते गए हैं। अब यहां पर जो मोटो रहा है वो रहा है हार्ट्स मीट, ड्रीम्स शाइन, और सबसे पहला संस्करण इसका क्या है 2010 में आपका करवाया गया था। सो एशियन गेम्स और एशियन पैरा गेम्स की अगर मैं बात करती हूँ तो ये ओलंपिक खेलों के बाद जो है ना आपका ओलंपिक और पैरालंपिक्स के बाद दूसरा सबसे बड़ा टूर्नामेंट है खेलों का जो कि आयोजित किया जाता है। ठीक, इसके साथ साथ बात करते हैं तो ये भी क्या है बच्चे आपके हर 4 साल में होते हैं। जैसे ओलंपिक और पैरालंपिक्स जो है आपके हर 4 साल में ही आते हैं, ठीक ऐसे ही एशियन गेम्स भी आपके हर 4 साल में ही आते हैं। अब 4 साल बाद आएंगे एशियन गेम्स, ठीक है। इसके साथ साथ अगर बात करती हूँ तो यहाँ पर मैस्कॉट जो है आपका जो शुभंकर है, ठीक है, जो मैस्कॉट है यहाँ पर 3 मैस्कॉट्स थे एशियन गेम्स के। एक था आपका चेन चेन, ठीक है, एक था आपका कॉन्ग कॉन्ग और एक था आपका लियान लियान। ये आपका क्या है मास्कॉट था एशियन गेम्स का। अगर मैं पैरा एशियन गेम्स की बात करती हूं तो यहाँ पर जो आपका मास्कॉट था बच्चे, यहाँ पर जो आपका मास्कॉट था वो क्या था, वो था आपका फेफे, ठीक है, वो क्या था आपका फेफे जो है क्या है यहाँ पर आपका मैस्कॉट रहा। तो एशियन गेम्स और एशियन पैरा गेम्स अभी हाल ही में आपके समाप्त हुए हैं, दोनों ही आपके हंगझोउ चाइना में हुए। अगर बात करती हूँ सबसे पहले आपके जो एशियन पैरा गेम्स थे वो कहां पर हुए थे, तो वो आपके हुए थे बच्चे ग्वांगझोउ चाइना में, ठीक है, वो भी आपके चाइनीज शहर में ही हुए थे, ग्वांगझोउ चाइना में हुए थे, याद रखेंगे। आगे आ जाते हैं अगले उस पर टॉपिक पर। सर्बिया ने जो है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की जो है ना आपकी मेजबानी की है। यहां पर अगर बात करते हैं तो सर्बिया में आपका क्या है इसकी मेजबानी की गई। यहां पर आपका एक मेडल जीता गया है, ठीक है, ये मेडल आपका जीता गया अंतिम पंघाल के द्वारा। अंतिम पंघाल के द्वारा क्या है यहाँ पर 53 kg इवेंट में जो है ना इन्होंने क्या है ब्रॉन्ज मेडल आपका जीता है, ठीक। लेकिन क्या है बच्चे, भारत का जो आपका रेसलिंग फेडरेशन है उसे सस्पेंड किया हुआ है। किसके द्वारा सस्पेंड किया हुआ है, UWW, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, है ना, क्या है UWW आपका यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, यहां लिख देती हूं यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, ठीक है। सो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की अगर बात करते हैं तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा क्या है भारत का जो रेसलिंग फेडरेशन है उसे क्या है बच्चे सस्पेंड किया हुआ है, एक तरीके से बैन तो नहीं, सस्पेंड किया हुआ है ना, सस्पेंड जो है आपका किया हुआ है। तो यहाँ पर आपकी जो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप बेलग्राड सर्बिया में हुई वहां पर भारत की तरफ से अंतिम पंघाल शामिल रही। लेकिन जब किसी को सस्पेंड किया जाता है, ठीक है, तो कितने भी मेडल्स जीत ले फिर उस देश का नाम जो है वो सामने नहीं आता है। तो अगर आप कहीं पर भी रिसर्च करें अपनी और देखें तो इंडिया का नाम आपको नहीं दिखेगा क्योंकि इंडिया को सस्पेंड किया हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता है उस केस में UWW के नाम से जो है ना आपको वो सूची नजर आती है उस देश की। तो यहाँ पर भारत की तरफ से अंतिम पंघाल ने आपका मेडल जीता है। UWW की बात करते हैं तो 1912 में यह स्थापित हुआ है आपका, स्विट्जरलैंड में इसके मुख्यालय हैं और प्रेसिडेंट है इसके नेनाद लालोविक, इसके आपके क्या है अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं। सो ये वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप थोड़ी सी आपकी अलग है क्योंकि यहाँ पर भारत सस्पेंडेड था, लेकिन भारत की तरफ से एथलीट गया, भारत की तरफ से एथलीट ने मेडल भी जीता, लेकिन ऑफ कोर्स भारत को रिकॉग्निशन नहीं मिला क्योंकि भारत का जो फेडरेशन है वो सस्पेंडेड था। आगे आ जाते हैं, चेन्नई ने स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप की जो है ना मेजबानी की। सो स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप की अगर बात करते हैं तो स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप आपकी एक पहल है। सबसे पहली बार इसका आयोजन साल 2019 में लंदन में जो है बच्चे करवाया गया था। इस साल इसका दूसरा संस्करण जो है आपका आयोजित किया गया और इस साल आपका विनर जो है वो कौन सा देश रहा है, सो इस साल का आपका विनर रहा है यहाँ पर युगांडा। आगे आ जाते हैं, भारत में पहली मोटो जीपी ग्रैंड प्रिक्स रेस की मेजबानी जो है वो उत्तर प्रदेश में की गई। सो ग्रेटर नोएडा में आपका जो है ना ग्रेटर नोएडा में आपका क्या है, ग्रेटर नोएडा में आपका, ग्रेटर नोएडा यूपी में क्या है बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर, है ना, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में क्या है आपका क्या है इसका आयोजन किया गया। इसका आयोजन जो है आपका किया गया।
यहाँ पर याद रखेंगे कि यहाँ पर जो आपके जीते हैं वो जीते कौन है, विनर जो आपके रहे हैं, है ना, विनर जो आपके रहे हैं, तो विनर रहे हैं इटली के प्लेयर मार्को बेजेची। कौन रहे हैं, मार्को बेजेची जो है, जो कि आपके इटली के प्लेयर हैं, वो आपके क्या है यहाँ पर मोटो जीपी इनके द्वारा जीता गया है। तो भारत में इस बार जो है पहली बाइक रेसिंग आपकी होती है ना, बाइक्स आपको दिख रही होंगी फोटो में, तो बाइक रेसिंग होती है। ये इवेंट आपका पहली बार भारत में करवाया गया और कहां पर, ग्रेटर नोएडा यूपी बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, जहां पर विजेता जो है आपके रहे मार्को बेजेची। सो ये भारत में पहली इस तरीके की मोटो जीपी भारत ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन कहां पर हुआ, किस राज्य में हुआ, यूपी में आयोजित किया गया। आगे आते हैं, उन्नति हुडा ने जो है आबू धाबी मास्टर्स में 2023 में महिला एकल खिताब जो है वो इन्होंने जीता है। सो उन्नति हुडा की अगर हम लोग बात करते हैं तो उन्नति हुडा जो है आपकी पहली बात तो बैडमिंटन से जुड़ी हुई है, ठीक है, और इसी के साथ साथ जो है इन्होंने अभी हाल ही में आबू धाबी मास्टर्स जो है ना आपका जीता है, 2023 का ये खिताब जीता है। इसका आयोजन आपका करवाया जाता है BWF के द्वारा, जो कि है आपका बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जो कि क्या है आपका, जो कि है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है आपका। तो BWF के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की अगर मैं बात करती हूं तो इसकी स्थापना 1934 में हुई है और इसके मुख्यालय जो है, कई बार मैं करंट अफेयर्स की क्लास में बता चुकी हूं कि कौन है, कहां पर है, कुआलालंपुर मलेशिया में आपके इसके मुख्यालय हैं, ठीक है। और आबू धाबी मास्टर्स उन्नति हुडा ने जीता है। उन्नति हुडा बच्चे आपकी बैडमिंटन से जुड़ी हुई है, बैडमिंटन से आपकी संबंधित है। इसी के साथ साथ पहली आपकी जो है ना यंगेस्ट आपकी भारतीय है, ठीक है, सबसे कम उम्र की जो है ना आपकी भारतीय है, यंगेस्ट इंडियन है जिन्होंने क्या है BWF यानी कि BWF इसका जो है कोई भी टूर्नामेंट आपका जीता हो, यंगेस्ट टू विन BWF टाइटल। पिछले साल इन्होंने ओडिशा ओपन भी जीता था जहां पर BWF के द्वारा आयोजित आपका ये किया गया था, ठीक है। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहां पर अगर बात करते हैं तो सुल्तान ऑफ जौहर कप जो है इसका आयोजन कहां पर हुआ है, इसका आयोजन बच्चे हुआ है मलेशिया में, ठीक है। तो यहां पर सुल्तान जौहर कप की अगर मैं बात करती हूं तो सबसे पहले ये जो आपका कप हुआ है यहां पर जीता कौन है, यहां पर विनर आपका रहा है, नंबर 1 पोजीशन पर रहा है जर्मनी, नंबर 2 पोजीशन पर आपका रहा है ऑस्ट्रेलिया और नंबर 3 पर रहा है हमारा भारत, ठीक है, नंबर 3 पर रहा है इंडिया। अब यहां पर अगर देखा जाए तो सुल्तान ऑफ जौहर कप जो है, पहली बात तो आपका किससे जुड़ा हुआ है, ये आपका संबंधित है फील्ड हॉकी से, है ना, फील्ड हॉकी से आपका जुड़ा हुआ है। फोटो भी दी हुई है, फोटो में आप इसका लोगो देखेंगे तो इसमें आपको दिखेगा कि एक पर्सन जो है, एक व्यक्ति हॉकी खेल रहा है। सो फील्ड हॉकी से आपका ये जुड़ा हुआ है। इस साल इसका 11वां संस्करण आयोजित किया गया। इसकी बात करते हैं तो इस सुल्तान जौहर कप की शुरुआत जो है वो कब से हुई पड़ी है, साल 2011 से जो है ना इसकी शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। तो इस सुल्तान ऑफ जौहर कप जो है इस साल आपका मलेशिया में आयोजित किया गया 11वां संस्करण, जिसमें जीत किसकी हुई है, विजेता जो है ना, विनर जो है आपका रहा है, कौन सा देश जीता है, जर्मनी जो है आपका जीता है। आगे आ जाते हैं बच्चे। अब अभी हाल ही में क्या है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा आपके 2028 में जो ओलंपिक खेल होने वाले हैं उसके लिए आपके कुछ खेलों को मंजूरी मिली है, यानी कि वो खेल हमें देखने को मिलेंगे। खेल शामिल होंगे तो ऑफ कोर्स उससे संबंधित जो एथलीट हैं वो भी भाग लेंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर बात करते हैं बेसबॉल या सॉफ्टबॉल, क्रिकेट आपका शामिल हुआ है, 128 वर्षों के बाद क्रिकेट भी आपका खेला जाएगा, फ्लैग फुटबॉल है आपका, लैक्रोस है आपका और स्क्वैश है। ये 5 खेल हैं आपके जिनको अभी हाल ही में IOC के द्वारा, है ना, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मंजूरी जो है ना वो मिली है ना, इसकी मंजूरी मिली है। तो यानी कि अभी जो आपके खेल होंगे, है ना, अभी जो आपके अगले साल होंगे, एक तो आपके अगले साल होने वाले हैं 2024 में जो आपके ओलंपिक खेल अगले साल होने वाले हैं, है ना, 2024 में जो ओलंपिक गेम्स बच्चे आपके होने वाले हैं वो तो आपके पेरिस में होंगे,
ठीक है। उसके बाद उसके भी अगले जो होंगे 2028 में, है ना, 2028 में जो आपके ओलंपिक खेल होंगे, जो कि आपके कहां पर होंगे, लॉस एंजलिस में आयोजित किए जाएंगे बच्चे। कहां पर? लॉस एंजलिस में आयोजित किए जाएंगे। यहां पर जो है ना आपका क्या है, इन 5 खेलों को शामिल किया जाएगा और खेला जाएगा। इनकी मंजूरी जो है अभी हाल ही में मिली है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। आगे आ जाते हैं, सुब्रोटो कप का आयोजन आपका किया गया है। 62nd एडिशन आपका हुआ सुब्रोटो कप का। सुब्रोटो कप की अगर बात करते हैं तो सुब्रोटो कप भी आपका किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है। यहां पर बात करते हैं तो इसका आयोजन 3 शहरों में किया गया है। एक है आपका दिल्ली, गुरुग्राम और बेंगलुरु। 3 अलग अलग शहरों में इसका आयोजन किया गया। यहां पर बात करते हैं अंडर 17 जूनियर गर्ल्स की श्रेणी में जो है जीत किसकी हुई है? सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल की जीत हुई है झारखंड से। और सबसे पहली बार जो है ना आपका सुब्रोटो कप कब आयोजित किया गया था? वर्ष 1960 में जो है ना क्या है आपका सुब्रोटो कप आयोजित किया गया था। तो सुब्रोटो कप आपका संबंधित किससे है? फुटबॉल से। 1960 में शुरू हुआ था। इस साल 3 अलग अलग शहरों में आपका जो है ये हुआ। आगे आ जाते हैं, आईसीसी ग्लोबल एम्बेसडर जो है आपके कौन बनाए गए हैं? सचिन तेंदुलकर बनाए गए हैं। अब यहाँ पर एक है आपका ग्लोबल एम्बेसडर और एक है आपका ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर की बात करते हैं तो ब्रांड एम्बेसडर जो है आपके, जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है आईसीसी वर्ल्ड कप के? तो वो हैं आपके शाहरुख खान। ठीक है, वो हैं आपके शाहरुख खान है। ठीक। लेकिन अगर हम बात करते हैं ग्लोबल एम्बेसडर की, तो ग्लोबल एम्बेसडर होंगे आपके सचिन तेंदुलकर। ये बात आप लोग याद रखेंगे, दोनों अलग अलग बातें हैं। तो आपको पता है कि इस साल का वर्ल्ड कप जो आपका हो रहा है ना, वर्ल्ड कप जो आपका हो रहा है 2023, ये कौन सा संस्करण है आपका? इसकी अगर बात करते हैं तो ये आपका 13th जो है ना आपका एडिशन है, 13वां आपका संस्करण है, जो कि आपका कहां पर आयोजित हो रहा है? जो कि आयोजित हो रहा है बच्चे भारत में, जिसका आयोजन आपका करवाया जा रहा है। सही है। तो यहाँ पर 13वें संस्करण के लिए ब्रांड एम्बेसडर हैं शाहरुख खान और आपके ग्लोबल एम्बेसडर आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा। आईसीसी क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा जो है चुना गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करी जाए तो आईसीसी आपका 1909 में आपका स्थापित हुआ है। इसके सीईओ जो है पहले भी बताया था, जॉफ अलाडीस हैं आपके। ठीक है बच्चे, सो यहाँ पर आप लोग ये बात याद रखेंगे। आगे चलते हैं, थोड़ा सा बचा है बस, उसको कवर करेंगे। अभी तक अगर आप बने हुए हैं, देख रहे हैं कॉन्टिन्यूअसली, तो बस ये कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा और है, बस थोड़ी सी गहरी सांस लो और आगे चलते हैं। आगे आ जाते हैं, नीरज चोपड़ा को लॉरियस का ब्रांड एम्बेसडर जो है बच्चे नियुक्त किया गया है। पता है आपको कि जो आपके स्पोर्ट्स पर्संस होते हैं उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाना कॉमन सी बात हो गई है, अब पूछ लिया जाता है कभी कभी पेपर में। तो नीरज चोपड़ा को लॉरियस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है। अभी रिसेंटली जो है इनको एक और आपका अगर बात करते हैं तो ऑप्टिमम न्यूट्रिशन के भी जो है ना आपके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। रिसेंटली आपके ऑप्टिमम न्यूट्रिशन के भी जो है ना, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन के भी आपके क्या है, ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। इसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करते हैं तो आपके जो है ना नॉइस भी आपका एक प्लेटफॉर्म है, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। आपके गुड डॉट के भी प्लेटफॉर्म के भी आपके क्या है, ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है? बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है जिसमें जो भी कोई मशहूर या तो व्यक्ति होता है, मशहूर व्यक्ति, मशहूर क्रिकेटर, मशहूर कोई सेलिब्रिटी हो गया, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। उनका काम होता है कि थोड़ा सा बस अपना चेहरा दिखाना होता है और लोगों को प्रभावित करना होता है कि हाँ ये चीज अच्छी है, आप इसे खरीद सकते हैं। जो भी चीजें होती है मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो नीरज चोपड़ा को लॉरियस का ब्रांड एम्बेसडर जो है आपका नियुक्त किया गया। आगे आते हैं, सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी का 16वां संस्करण जो है आपका खत्म हुआ। यहाँ पर बात करते हैं तो 16वां संस्करण आपका आयोजित किया गया 5 अलग अलग शहरों में आपका ये हुआ है। कौन से शहरों में? जयपुर, मुंबई, रांची, मोहाली और देहरादून में क्या है ये टूर्नामेंट आपका हुआ। और यहाँ पर विजेता याद रखेंगे, पंजाब के द्वारा सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी आपकी जीती गई है।
इसकी बात करते हैं तो ये जो आपकी ट्रॉफी है ये क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट टूर्नामेंट है आपका सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी, है ना। इसको जो है ना सबसे पहली बार आपका कब करवाया गया था, सबसे फर्स्ट टाइम इसको करवाया गया था साल 2006 से 7 में जो है ना इसका सबसे पहला संस्करण करवाया गया था। इसका भी आयोजन आपका बीसीसीआई के द्वारा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसके आपके प्रेसिडेंट जो है वो कौन है, वो है आपके रॉजर बिनी। ठीक है, तो क्रिकेट से आपका संबंधित है, बीसीसीआई के द्वारा इसका आयोजन आपका किया जाता है। और यहां पर अगर बात करी जाए तो अभी हाल ही में इसका जो है 16वां संस्करण हुआ है। और इस साल आपका कौन सी टीम ने जो है ना ये कप आपका जीता है, ट्रॉफी जो है सॉरी जीती है, तो सही जवाब होगा पंजाब। आगे आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 141st बैठक जो है वो आपकी मुंबई में आयोजित की गई। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, 1894 में आपका स्थापित हुआ है आईओसी, है ना। प्रेसिडेंट जो है ना वो है आपके थॉमस बैच। प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट है आपके थॉमस बैच। अब यहाँ पर बात करते हैं तो 141st आपकी जो है ना ये मीटिंग करवाई गई है। इससे पहले भी भारत इसे एक बार होस्ट कर चुका है ना। पहले जब भारत ने इसे होस्ट किया था तब 1983 में इसकी मेजबानी की थी। 1983 में दिल्ली में जो है ना इसकी मेजबानी आपकी की गई थी। तो भारत ने इसे दूसरी बार आयोजित किया। और ओवरऑल अगर देखा जाए आईओसी की, तो ये आपकी आईओसी की 141st मीटिंग थी, जो कि आपकी कहां पर आयोजित हुई है, जो कि आपकी मुंबई में आयोजित हुई है। ठीक है, यहाँ पर कुछ सदस्य भी आपके ऐड हुए, जिसके बाद अब 107 जो है ना मेंबर्स आपके अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति में, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में टोटल अब आपके हो गए हैं। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट पर, कार्तिकेयन मुरली जो है तीसरे खिलाड़ी बने आपके भारत के, जिन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराया। तो अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि मैग्नस कार्लसन जो नॉर्वे के हैं आपके, है ना, बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं, चेस के वर्ल्ड नंबर 1 चैंपियन है आपके। तो मैग्नस कार्लसन को हराना जो है मामूली बात नहीं है। यहाँ पर बात करते हैं तो कार्तिकेयन मुरली जो है तीसरे भारतीय प्लेयर बने जिन्होंने क्या है मैग्नस कार्लसन को हराया। ठीक, यहाँ पर कार्तिकेयन मुरली से पहले जो है आपके हरि कृष्णा और विश्वनाथन आनंद जो हैं, हरि कृष्णा और विश्वनाथन आनंद जो हैं आपके क्या है, विश्वनाथन आनंद जो हैं आपके क्या है, इनको पहले भी हरा चुके हैं। इसके बाद कार्तिकेयन मुरली आपके क्या है भारत के तीसरे प्लेयर बने हैं जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को अभी हाल ही में हराया है। ठीक है, चलिए बच्चे, आपके आज के सेशन में इतना ही था। इतना संयम और इतना धैर्य बनाए रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा, मजा आया होगा। मजा थोड़ा कम आया होगा क्योंकि बहुत सारा डेटा भी आपको याद करना है, कोई बात नहीं। ठीक है, इसे बच्चे जरूर एक बार रिवाइज कीजिएगा। आपने आज जो भी मेरे साथ पढ़ा है, जब भी वक्त मिले, शाम को, दोपहर को, जब भी मिले 5-10 मिनट निकाल के पीडीएफ इसकी देखना और इसे एक बार रिवाइज करना। इससे आप लोग भूलेंगे नहीं, आपको चीज याद रहेगी अगर आपने सेशन को अंत तक जो है ना कंटिन्यू किया है, देखा है तो। चलिए, आपके आज के सेशन में इतना ही था। इसके अलावा आपको कोई और सेशन चाहिए, किसी और तरीके की कोई एमसीक्यू सेशन चाहिए करंट अफेयर से संबंधित, तो आप कॉमेंट में मुझे लिख के बता सकते हैं। ठीक है, सजेस्ट कर सकते हैं, मैं जरूर कोशिश करूंगी कि आपके लिए वो सेशन जरूर लेकर आऊं। चलिए, तो आपके आज के सेशन में इतना ही था। अब हम लोग आपकी अगली करंट अफेयर्स की क्लास में मिलेंगे। तब तक सभी अपना ख्याल रखेंगे। टेक केयर, बाय।